तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक नया टॉपिक। इनफैक्ट केमिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब इससे पहले के चैप्टर में अगर हम एक बार जरा रिकॉल करें शुरू से, तो हमने सबसे पहले चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा था और मैटर का हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कैसे मैटर तीन स्टेट्स में स्प्लिट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर में मैटर का थोड़ा बहुत केमिकल फॉर्म पढ़ा था, प्लस हमने पढ़ा था कि कैसे आप वेरियस मैटर के फॉर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हमने मैटर को नेक्स्ट किस में पढ़ा, उसके छोटी फॉर्म्स, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिन फॉर्म्स में मैटर नेचर में एग्जिस्ट करता है। और अब हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, ठीक है, और वहां तक हम कैसे पहुंचे, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो पाएंगे। तो इसीलिए हमारे अगले चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो ई गोल्डस्टीन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में किसको डिस्कवर किया, प्रोटॉन्स को। एंड एक स्पेशल टाइप की रेस के बिहाफ पे, जिनका नाम होता है एनोड या फिर कैनाल रेस। अब ये रेस डिस्कवर कैसे हुई, ठीक है, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। और इसी से मिलते जुलते हमारे पास एक और हमारे साइंटिस्ट थे, जे जे थॉमसन, जिन्होंने 1896 के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो था वो डिस्कवर किया था बाय स्पेशल टाइप ऑफ रेज, जिनका नाम क्या रखा गया था बेटा, कैथोड रेस। हालांकि कैथोड रेस की डिस्कवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बट हम फिर भी आपको बता देंगे कि ये कॉन्सेप्ट आता कैसे है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बेटे। मैटर किसी भी फॉर्म के अंदर क्यों ना हो, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। चाहे बेटा वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, या फिर वो क्या हो बेटा, कंपाउंड। लेकिन जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, तो हमने देखा कि कुछ चार्ज उनके बीच में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है दो बॉडीज को रब करके, फॉर एग्जाम्पल ग्लास रॉड rubbed with
सिल्क या फिर एबोनाइट रॉड रब्ड विद वूल। तो ये जो रबिंग की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये आ कहां से रहा है, हमको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं आपको इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं। आप आजकल सर्दियां हैं तो वुलन्स पहनते हैं। आप रजाई या ब्लैंकेट जब लेते हैं तो आपने देखा होगा कि क्लिक 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 करके आवाज आती है रात को या सुबह, जब आप ब्लैंकेट से साइड चेंज करते हैं या इधर उधर अपने हाथ पैर हिलाते हैं, या स्वेटर्स या वुलन्स को आप पहनते हैं या उनको उतारते हैं। तो उतारते समय क्या कभी किसी बच्चे ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब वो स्वेटर उतारते हैं या वुलन्स उतारते हैं तो छोटी छोटी आवाजें आती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे करंट सा फ्लो हो रहा है। जब आप किसी मटेरियल को टच करते हैं Yes, तो sir. कभी कभार आपको एक छोटा सा शॉक भी लगता है, हल्का सा, कि ये करंट कहाँ से आ गया। चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने? Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. ये सब कैसे हो रहा है कि मैटर का तो हर फॉर्म न्यूट्रल है, पर जब कोई चीज आपस में रब होती है तो ये चार्ज कहां से आ जाता है, हमको छोटा छोटा करंट या झटका सा क्यों लगता है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मैटर का जो सबसे छोटा फॉर्म है एटम्स, जब आपस में दो अलग अलग मटेरियल्स के एटम्स को रब किया जाता है तो एटम के अंदर से कोई चीज ट्रांसफर होती है, और वो जो चीज ट्रांसफर होती है बेटा, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर किसी बॉडी से, लेट सपोज हमारे पास बॉडी नंबर 1 है और ये है हमारे पास बॉडी नंबर 2। वैसे तो ये बॉडी 1 न्यूट्रल है, बॉडी 2 न्यूट्रल है, पर जब इनमें से एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो बेटा इस बॉडी पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है बेटा उस बॉडी पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। और अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये स्किंटिलेशंस और छोटी छोटी आवाजें आती हैं जिनसे हमको एक स्पार्किंग, अगर आपके रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा होगा ना बेटा, तो जब आप ब्लैंकेट को या रजाई को से पैर हिलाएंगे तो आप हल्की हल्की चिंगारी भी देखेंगे। तो ये सब किसकी वजह से होता है बेटा, चार्ज के ट्रांसफर की वजह से होता है। तो हमको पता लग गया कि जब कोई चीज रब की जाती है तो रब करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर जाते हैं, ट्रांसफर, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर क्या आ जाते हैं, चार्ज। जब ऐसा हुआ तो साइंटिस्ट तो बेचारे हैरान परेशान रह गए कि जिस मैटर को वो न्यूट्रल समझते थे उस मैटर के अंदर भी अभी बहुत छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिनको लेटर ऑन ई गोल्डस्टीन और जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन, विद स्पेशल टाइप ऑफ डिस्कवर्ड रेज, जिनको हम बेटा एनोड रेज और क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो जरा अपने रजिस्टर्स निकालिए और जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखिए प्लीज। रजिस्टर्स रेडी है बेटा आप लोगों के? Yes, sir.
हाँ, तो जरा लिखो बेटा। लिखो, every form of matter that exists in nature, every form of matter that exists in nature possesses no charge. Possesses no charge. But it was observed, but it was observed when two bodies are rubbed together, when two bodies are rubbed together, comma, some amount of charge gets transferred. Some amount of charge gets transferred. For example, when a glass rod is rubbed with when a glass rod is rubbed with silk, or an ebonite rod is rubbed with wool, or a comb, when a glass rod is rubbed with silk, or an ebonite rod is rubbed with wool, or a comb, a comb is rubbed in oily hair, a comb is rubbed in oily hair, comma, starts attracting, comma, starts attracting other small materials, starts attracting other small materials,
which proves which proves that smaller particles present inside atoms, which proves that smaller particles present inside an atom gets transferred. Gets transferred. Full stop. This shows that although atoms are the smallest particle, this shows that are atoms are the smallest particles of matter which is neutral, which is neutral, comma, consists of charged particles. Consists of charged particles. लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से. Later on, scientist named E. Goldstein. Later on, scientist named E. Goldstein discovered positively charged fundamental particle discovered positively charged fundamental particle called protons in 1886 in form of special rays called anode or canal rays. In form of special rays called anode or canal rays.
full stop. Later, in 1896, J. Thomson discovered negatively charged particles called electrons. Discovered negatively charged particles called electrons in form of special rays, that is cathode rays. In form of special rays called cathode rays. लिख लिया बच्चों सबने? Yes. देखो, the above two experiments proved the above two experiments proved that atom is no longer the smallest prove that atom is no longer the smallest particle of matter prove that atom is no longer the smallest particle of matter but instead consists of charged particles charged particles that is electrons and protons. That is electrons and protons. Full stop. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमको ये बताया कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है बेटा वो कौन है? एटम, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये देखा कि अगर सारा मैटर एटम का बना हुआ है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो हम जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो वो पेपर के पीसेस या दीवार के साथ या किसी और चीज को अट्रैक्ट क्यों करती है? ये स्किंटिलेशन या चिंगारियां क्यों प्रोड्यूस होती हैं? तो बेटा इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि जब मैटर के कुछ स्पेशल फॉर्म्स को
हम रब करते हैं, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, एबोनाइट रॉड को वूल के साथ, या कोम्ब को ऑयली हेयर के साथ, तो कुछ चार्ज जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। एक्चुअली वे वो जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होते हैं। अब जो बॉडीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? नेगेटिव। इसलिए दूसरी चीजें आपस में इनके साथ क्या होती हैं? अट्रैक्ट, या कोई जो है वो क्या होती है? रिपेल। पर हम रिपेल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? चीजों की अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है मैटर का, एटम, उसको हम फर्दर भी क्लासिफाई, डिवाइड कर सकते हैं इनटू चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो बाद में जाके हमारे साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए और जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किए। सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी का हमें पता चला ई गोल्डस्टीन के ने, उन्होंने उसको डिस्कवर किया इन फॉर्म ऑफ स्पेशल रेज, जो क्या होती हैं? एनोड या कैनाल रेज। तो ये जो एनोड या कैनाल रेज है, ये बेटा किन की बनी होती है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की, क्योंकि इन रेज के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इनके ऊपर चार्ज ही क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। और कैथोड रेस जो बाद में 10 साल के बाद जे जे थॉमसन ने डिस्कवर करी, ठीक है, वो किसकी बनी हुई थी? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, और ये मिलकर जो रेस बनाते हैं उन पे चार्ज क्या था? नेगेटिव, जिनको हमने क्या नाम दिया था? कैथोड रेस। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद फिर अब हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से हमारे वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। तो लिखिए बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ से, देखो, ड्यूरिंग रबिंग, ड्यूरिंग रबिंग it was observed that only negatively charged particles, during rubbing it was observed that only negatively charged particles, that is electrons, gets transferred, that is electrons gets transferred, full stop. The body which loses electrons, the body which loses electrons gets positively charged, and the body which gains electron gets negatively charged. And the body which gains electrons gets negatively charged. Full stop. देखो, so according to Dalton atomic theory, so according to Dalton atomic theory, atom was considered to be indivisible. So according to Dalton atomic theory, atoms were considered to be indivisible. But now
it was proved that they can be further divided. So can you please repeat? So, according to Dalton atomic theory, atoms were considered indivisible. It was proved wrong. It was proved wrong. As we know, as we now know, as we now know, that they can be further divided into charged particles. As now we know that they can be further divided into charged particles. तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पार्ट, क्योंकि अब हमको पता लग चुका है कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। जो अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है वेरी इंपॉर्टेंट, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब वो क्यों कहते हैं वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बेटा ई गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन्स डिस्कवर किए और जे जे थॉमसन ने अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के बाद बेटा इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए। तो जैसे ही जे जे थॉमसन ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए, उन्होंने कहा कि मैं अपना मॉडल ऑफ एन एटम सबसे पहले लॉन्च करने वाला हूं। और इस मॉडल ऑफ एन एटम के हिसाब से उन्होंने क्या बताया कि एटम जो है एक स्फेयर की तरह है। एटम जो है वो किसकी तरह है? एक स्फेयर की तरह है। लाइक वाटरमेलन, लाइक वाटरमेलन। जो वाटरमेलन का रेड पोर्शन है वो सारा जो है वो कौन है बेटा? एटम है। एटम का ये इंटायर पोर्शन जो है बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पूरा एटम जो है वो क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? प्रोटॉन। और इस एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर बेटा चार्ज क्या है? नेगेटिव। इनको उन्होंने नाम क्या दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो उनके हिसाब से मैं दोबारा बता रहा हूं, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है जिसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड है, मतलब वो मूव नहीं कर सकते।
जिनको उन्होंने नाम क्या दिया, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी मूवमेंट जो है वो नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड है। इट इज लाइक कि एक वाटरमेलन के अंदर पूरा जो रेड पोर्शन है, अगर आपने तरबूज खाया है तो वाटरमेलन के अंदर जो पूरा रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज क्या है बेटा, प्रोटॉन है। वो पॉजिटिव क्या है बेटा, प्रोटॉन। और जो सीड्स हैं बेटा, छोटी छोटी सीड्स बेटा, वो नेगेटिवली चार्ज्ड कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये सीड्स जो है वो मूव नहीं कर सकती, नो मूवमेंट, मतलब वो सब क्या है बेटा, वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकती। दिस वॉज जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो एटम होता है, उस एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। तो अगर हम एटम को मान लें कि वो एक तरह का वाटरमेलन है, तो उसके अंदर जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, वो सीड्स हैं जो फिक्स्ड है, जो बिखरी हुई है, जो स्कैटर्ड है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। अब सिंस किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, इस रीजन की वजह से बेटा एटम जो है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दिस इज नोन एज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, गिव अ हेडिंग एज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम या प्लम पुडिंग मॉडल। तो जरा लिखो बेटा। In 1904, in 1904, J. Thomson, J. Thomson gave his model of an atom, gave his model of an atom called plum pudding model or Thomson's model, called plum pudding model or Thomson's model. फुल स्टॉप। लिखो बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ से। According to his model, according to his model, an atom is a positively charged sphere. According to his model, an atom is a positively charged sphere is a positively charged sphere made of protons, made of protons and the negatively charged electrons are scattered and the negatively charged electrons
are scattered inside the sphere having fixed positions. Having fixed positions. Full stop. लिखो. Since in an atom, number of electrons is equal. Since in an atom, the number of electrons is equal to the number of protons, and both having same charge, hence the atom is neutral. Hence the atom is neutral. सर हाँ जी सर दोनों में सेम चार्ज कैसे? बेटा, अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव. बेटा मैग्नीट्यूड जो होता है, चार्ज की जो वैल्यू है बेटा वो सेम होती है, पर साइन जो होता है वो डिफरेंट होता है. आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो चार्ज होता है ऑन इलेक्ट्रॉन, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है बेटा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. फर्क ये है बेटा, ये नेगेटिव में होता है, ये वाला चार्ज जो है बेटा वो किस में होता है, पॉजिटिव में. हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे बेटा, उन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमको चार्ज की वैल्यू का पता चला था. मैं आपको ये भी बता दूं, जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैं आगे जाके कहीं ना कहीं लिखवा दूंगा आपको. अगर ये जो डॉट आपको दिख रही है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा प्रोटॉन का साइज जो है उससे 2000 गुना बड़ा होता है. तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि साइज इलेक्ट्रॉन का, साइज भी क्या, मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के 2000 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली होता है. मतलब अगर आप मान लो आप इलेक्ट्रॉन हो, तो आपके जैसे 2000 बच्चे मिलाकर एक प्रोटॉन होते हैं. साइज इतना बड़ा होता है, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो क्या रहता है, सेम. और सिंस दोनों का नंबर भी सेम होता है, इसीलिए बेटा एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल. ओके सर. ठीक है बेटा. अच्छा, तो ये जो बेटा मैंने आपको मॉडल लिखवाया, ये तो बिल्कुल शार्प क्रिस्प मॉडल ऑफ एन एटम है. अब इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, उसका रीजन क्या है. तो थॉमसन ने कहा कि जो प्लम केक होता है, जो क्रिसमस केक होता है जिसके अंदर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स या नट्स वगैरह होते हैं, मैं पेस्ट्री वगैरह की बात नहीं कर रहा, तो जब यस. आप एक प्लम केक खाते हैं तो बाइट करते हैं, तो जब आप उस प्लम केक को बाइट करते हैं तो प्लम तो आएगा ही आएगा, केक का जो बन पार्ट है, जो ब्रेड है, वो तो आएगी आएगी, लेकिन उसमें कितने सारे नट्स या ड्राई फ्रूट आएंगे वो उसके बारे में श्योरिटी नहीं होती. वो कम होंगे कि ज्यादा होंगे या क्या हो, क्योंकि वो इधर उधर अलग अलग स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं. क्या पता आपने बाइट लिया
सिर्फ 2 ही नट्स आए, पर नेक्स्ट बाइट जब आपने ली तो 5-6 नट्स आ गए। तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट है, वो एक जगह पे नहीं है, वो पूरे केक में स्कैटर्ड है और कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर है ना, बट दे आर फिक्स्ड, दे आर नॉट मूविंग। इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। और इसका एक और बड़ा अच्छा रिलेशन आता है, वो है बेटा वाटरमेलन से, तरबूज से। जैसे तरबूज का जो रेड पोर्शन है, वो बेटा वो कहते हैं कि वो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन मान लो। तो उसके अंदर जो सीड्स हैं, जो एक जगह पे फिक्स्ड हैं, जो इधर उधर बिखरी हुई हैं, उनको बेटा हम क्या मानते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब उनके हिसाब से एटम जो था एक सॉलिड स्फेयर था, एक डेंस स्फेयर है जो अंदर से खोखला या खाली नहीं है। मैंने वाटरमेलन कहा है तो आप वाटरमेलन का ये एग्जांपल देंगे, आप पपाया नहीं कह सकते और ना ही आप मस्त नॉर्मल मेलन कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मेलन जो होता है और जो पपाया होता है वो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, और उसकी सीड्स जो होती हैं वो अंदर नहीं होती, पर वो बाहर की तरफ बिखरी हुई होती है, सेंटर की तरफ लाई करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यू नो रेड वाटरमेलन एंड द मेलन या पपाया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो बेटा, मैं इसको प्लम केक की तरह कंपेयर कर रहा हूं। देखो, द रीजन atom was called as plum pudding model, the reason atom was called plum pudding model the reason atom was called plum pudding model because atom is like a plum cake, because atom is like a plum cake, atom is like a plum cake in which the plum is the positively charged proton, in which the plum is the positively charged proton, whereas the dry fruits or nuts, whereas the nuts inside the plum cake, whereas the nuts inside the plum cake, whereas the nuts inside the plum cake were considered negatively charged electrons, were considered negatively charged electrons, which were fixed to a position, which were fixed to Please a, repeat the last line. whereas the nuts were considered negatively charged electrons, which were fixed to their position. अब बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं। तो लिखिए बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ से, द मॉडल ऑफ एटम was related to watermelon. The model of atom
was related to watermelon because the red portion of watermelon because the red portion of watermelon because the red portion of watermelon was considered positively charged protons because the red portion of watermelon was considered the positively charged protons were considered the positively charged protons whereas the seeds inside the red portion whereas the seeds inside the red portion were considered negatively charged electrons, whereas the seeds inside red portion were considered negatively charged electrons, were considered negatively charged electrons. तो बेटा अभी तक हमने दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। उसके बाद हमने देखा कि थॉमसन ने अपना ही मॉडल ऑफ एन एटम बना दिया बेस्ड ऑन ये दो चार्ज्ड पार्टिकल। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, दूसरा नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन। उन्होंने बताया कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर की तरह होता है, सॉलिड स्फेयर की तरह, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं, फंसे हुए होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। सिंस जितने इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इस वजह से उन्होंने बताया कि एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसी एटम के मॉडल को उन्होंने दो चीजों के साथ रिलेट किया, एक प्लम केक की तरह, क्योंकि जो क्रिसमस केक होता है, जो प्लम केक होता है, उसके अंदर ब्रेड इज द एंटायर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स या जो नट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने ऐसा एक और मॉडल बताया कि हमारा जो एटम का जो मॉडल होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है ना, तरबूज की तरह होता है, जिसके अंदर जो सारा रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज बेटा क्या होता है, प्रोटॉन, और उसके अंदर जो सीड्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज क्या होती हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। लेकिन हमारे एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। उन्होंने थॉमसन के मॉडल से एक अच्छा आइडिया तो लिया, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, पर उनको डाउट था कि नेचर में कोई भी चीज जो है वो पोजीशन उसकी फिक्स्ड नहीं होती, हर चीज जो है वो क्या करती रहती है बेटा, मूव करती रहती है। तो उनको कुछ लगा कि नहीं, थॉमसन का मॉडल कहीं ना कुछ इनकम्प्लीट है या फिर गलत है।
तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि थॉमसन का मॉडल गलत है या इनकम्प्लीट है, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बहुत ही पतली, मतलब थिनेस्ट गोल्ड की एक फॉयल ले ली। बेटा जैसे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, मिठाइयों में सिल्वर की फॉयल लगती है। अगर आपने देखा होगा बेटा काजू की बर्फी या बर्फी के ऊपर वो सिल्वर की फॉयल लगाते हैं जो बहुत ही पतली, बहुत ही डेलिकेट होती है। ऐसे ही बेटा उन्होंने बहुत ही पतली, बहुत ही डेलिकेट गोल्ड फॉयल ली। सर क्यों? बेटा गोल्ड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसके एटम्स जो हैं बेटा वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। दैट इज atoms are tightly packed. Atoms are tightly packed. ठीक है, तो ये रीजन था गोल्ड की फॉयल लेने का कि उसकी डेंसिटी बेटा बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से एटम्स उसके टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। एंड उन्होंने बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर। अब सर ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेटा ये स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास 4 यूनिट्स का होता है और इनका चार्ज जो है वो +2 होता है। ये हीलियम की तरह होते हैं एलिमेंट जिनका मास और एटॉमिक चार्ज बेटा क्या होता है, सेम होता है। तो इन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने उन एटम्स के ऊपर बेटा क्या किया, बम्बार्ड किया। मैं आपको उन एटम्स को ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो मैंने एक एटम ड्रॉ किया बेटा, यहां पे मैंने दूसरा गोल्ड का एटम ड्रॉ किया, यहां पे बेटा मैंने तीसरा गोल्ड का एटम ड्रॉ किया। इसको मैंने क्या मार्क किया, गोल्ड फॉयल। मैंने आपको जानबूझ के इतने बड़े बड़े एटम दिखाए हैं ताकि मैं आपको साफ सुथरा डायग्राम दिखा सकूं। इस गोल्ड फॉयल के सेंटर में हमने एक छोटा सा पोर्शन ड्रॉ किया। एक्चुअली में ये जो छोटा सा पोर्शन है बेटा वो क्या था, न्यूक्लियस। और इस गोल्ड फॉयल के ऊपर जब उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो देखो बेटा मैंने सारे अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्रेट भगा दिया। ये सब कौन है मूव करने वाले?
अल्फा पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव। इनको हम ऐसे दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज। मैं थोड़े से बड़े बड़े दिखा रहा हूं, वैसे बेटा ये बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि हमको तो बड़े सारे दिखाने हैं, इसलिए मैं इनको छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं। और मैंने हर एक सर्कल के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करे हैं, क्योंकि इनके ऊपर +2 का चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स, मास कितना हो गया 4, चार्ज कितना हो गया बेटा +2। तो जब उन्होंने इतने सारे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए तो पता लगा सारे पीछे चले गए। और बेटा यहां पर उन्होंने क्या रख दी, एक फिल्म, जिसको बेटा हम कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। अगर आप में से कभी किसी ने एक्सरे कराया है तो बेटा एक्सरे की जो रिपोर्ट आती है जिस फिल्म के ऊपर, काले रंग की या ब्राउन कलर की बेटा, उसे कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। देखिए बेटा किसी ने, यस Yes, sir. तो बेटा उस फिल्म को हम क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, तो अब आगे आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले जरा हम कुछ चीजें लिख लेंगे। तो गिव अ हेडिंग एज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हेडिंग दीजिए रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो लिखो बेटा, लिखो रदरफोर्ड हैड अ डाउट, Rutherford had a doubt that Thomson's model was not correct. Rutherford had a doubt that Thomson's model was not correct. Therefore, he conducted his own experiment. Therefore, he conducted his own experiment to prove that. Therefore, he conducted his own experiment to prove that and was successful. And was successful. Full stop. लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, Rutherford took a very thin gold foil. Rutherford took a very thin gold foil and bombarded alpha particles on them, and bombarded alpha particles on them. Full stop.
लिखो, द रीजन ऑफ टेकिंग gold foil, the reason of taking gold foil was that it has very high density. The reason for taking gold foil was that it has very high density. Therefore, its atoms are tightly packed. Therefore, its atoms are tightly packed. Therefore, its atoms are tightly packed. Full stop. Alpha particles have 4 units of mass. Alpha particles have 4 units of mass and 2 units of positive charge. Alpha particles have 4 units of mass and 2 units of positive charge. And are similar to helium ion. And are similar to helium ion. Full stop. आप सब बेटा इस डायग्राम को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हम आज इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे ये डायग्राम नेक्स्ट क्लास में दोबारा चाहिए।